बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है हमारी, ये थोड़ी सी रूटीन से हट के है। रूटीन से हट के इसलिए है कि इसमें मेरी नज़र में वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान क्रैक नहीं कर पाते, या हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान को पास करने में। हर बंदे की अलग अलग रीजंस होंगी और यकीनन केस टू केस ये वेरी करता है, मैं इससे एग्री करता हूँ। बट कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हमारे पेपर पास ना करने के अंदर रुकावट है। आपको पता है दो जो है स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप होता है रिटन पास करना और दूसरा स्टेप होता है इंटरव्यू पास करना। चलें, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अभी हम सिर्फ रिटन पे रहते हैं कि रिटन में वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा पेपर क्वालिफाई नहीं होता। अब आज मेरी बात हो रही थी असिस्टेंट डायरेक्टर जो टीपा का रिज़ल्ट आया है और उसमें जिसकी पहली पोजीशन है उनसे निम्रा इफ्तिखार। तो मैंने उन्हें बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा और मैंने उनकी जो एफ़र्ट्स हैं उनको बहुत अप्रिशिएट किया कि लिया जैसे एरिया से और उसके भी मज़ाफ़ात में रहते हुए अगर किसी एक कैंडिडेट ने और वो भी पर्टिकुलरली फ़ीमेल कैंडिडेट, क्योंकि हमारे यहाँ उनकी ज़्यादा एक्सेस नहीं है चीज़ों तक, तो इस वजह से उसका उस इम्तिहान में टॉप करना ये वाक़ई उसको एप्रिशिएट करने के बराबर था। तो मैं उनसे भी यही पूछ रहा था कि आपकी स्कीम ऑफ स्टडी क्या थी? तो यकीनन उन्होंने भी शेयर की और वेरी सून मैंने उन्हें दावत भी दी है कि अगर वो कभी लाहौर आएँ, यकीनन आएँगे, तो अगर वो हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू अपनी जो स्टोरी है स्ट्रगल की वो शेयर करना चाहें और आप में से कोई और भी जिसने भी इस तरह की अचीवमेंट्स हासिल की हुई है, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आप खुद पिछले 1 साल से पढ़ा रहा हूँ, हमारे बहुत सारे बच्चे रिकमेंड हुए हैं। बट मैंने कभी उनका नाम नहीं लिया इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि अगर वो खुद कभी कन्वीनियंटली आएँ और बताएं लोगों को कि मैंने किस तरह से तैयारी की है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय इसके कि आप बार बार किसी का नाम लेते रहें। तो इसी तरह आप में से और कोई बंदा जो अपनी इंस्पायरेशनल स्टोरी, अपनी स्ट्रगल की स्टोरी इस पूरे पाकिस्तान के साथ हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर करना चाहता है, तो हाजिर हैं जी। अच्छा जी, हाँ, मुझे लगता है कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा पेपर क्रैक नहीं होता। उनमें से सबसे पहला जो फैक्टर है वो ये है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। और हमारा कंफर्ट जोन क्या है? वो है पास्ट पेपर्स। हमारे पास रेडीमेड सोर्स मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसको कंपाइल करने के लिए जो उसका राइटर है इम्तियाज़ शाहिद साहब, उन्होंने मेहनत की है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कोई इसमें मेहनत नहीं की, बहुत मेहनत की है उन्होंने। हमारे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो उसको पढ़ के रिकमेंड हुए हैं या अभी भी हम उससे मदद लेते हैं, तो यकीनन उसका क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन वो हमारे लिए एक कंफर्ट जोन बना हुआ है, तो हमें कंफर्ट जोन से हम नहीं निकलते, पास्ट पेपर्स के अलावा हम चीज़ें नहीं पढ़ते। सो ये एक पहला फैक्टर है जो मुझे लगता है। दूसरा फैक्टर क्या है कि हम पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान की साइंस को ही नहीं समझते। और उसकी साइंस क्या है कि वो 10 इंपॉर्टेंट जो पोर्शंस हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, हम कभी उन सब को इक्वल वेटेज नहीं देते। साइंस क्या है कि हम 10 हिस्सों को इक्वल तकसीम करें और उन हर एक हिस्से को इक्वल इंपॉर्टेंस दें, और फिर हम उसको इंडिविजुअली, जहां पर पास्ट पेपर्स के साथ साथ अगर हम उनको इंडिविजुअल्स तैयार करें, उसके लिए कोई किताब पढ़ें, कोई हैंड आउट्स पढ़ें, कोई डिस्क्रिप्टिव बुक पढ़ें, तो मेरे ख्याल में हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये हमारी एक और थीम है। तीसरी ये है कि हम पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में जब पेपर देते हैं तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जो हमारे कमज़ोर हैं। यकीनन हर बंदे को पता होता है कि कौन सा ऐसा हिस्सा है पेपर में, मैथ है, फिर केमिस्ट्री है, फ़र्ज़ करो ईडीएस है, इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री है, या कोई और हिस्सा ऐसा जो हमारा कमज़ोर है, वो उसको पता चल जाता है।
और उस कंफर्ट जोन में रहने की वजह से हम उसके ऊपर एक्स्ट्रा वर्क नहीं करते, और हम सिर्फ उन्हीं नंबर्स की वजह से, चाहे वो कंप्यूटर के हों, चाहे वो मैथ के हों, चाहे वो इंग्लिश के हों, चाहे वो पाकिस्तान स्टडीज के हों, चाहे किसी और पोर्शन के हों, हम उससे नहीं निकलते। सो ना निकलने की वजह से क्या है कि हम बार बार इम्तिहान के करीब पहुंच के रह जाते हैं। तीसरी इसके अलावा जो एक और फैक्टर है वो ये है कि कभी हमने इस बात की ज़रूरत ही महसूस नहीं की कि हमें पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान को पास करने के लिए हर सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल लिटरेचर कंसल्ट करना चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा फेलियर है। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके पास हार्ड कॉपी में मटेरियल ही नहीं होता। मैं हमेशा प्रेफर करता हूं, आप लोगों को कहता हूं कि आप लोगों को किताब लेनी चाहिए। किताब के ऊपर जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ये आपकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगी। फर्ज करो कि आप पास्ट पेपर्स की अगर किताब लेते हैं तो मेरे ख्याल में 1200 या 1300 रुपए की किताब मिलती है, और हम रूटीन में अगर एक महीने का इंटरनेट का पैकेज भी लगवाएं तो 12 से 1300 रुपए में लगता है। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप एक महीने इंटरनेट का पैकेज ना लगवाएं, उसके बदले में किताब ले लें। तो ऑनलाइन सोर्सेज की मैं ये नहीं कहता कि उसकी अफादियत नहीं है, लेकिन आप एक मुकम्मल पेपर तैयार नहीं कर सकते। इसके अलावा अगला जो है वो ये है कि हम में से बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार जो ये कहते हैं जी मैंने पेपर के अंदर 70+ नंबर एक्सपेक्ट किए थे और मेरे आए हैं जी 50, मेरे आए हैं जी 55। उसकी रीजन वो ऑनलाइन सोर्सेज हैं जहां से वो अपनी की मैच कर रहा होता है। मेरे चैनल के ऊपर कोई 370 के करीब वीडियोस हैं। कभी भी मैंने, मेरे पास हालांकि पेपर हमारे अपने दोस्त स्टूडेंट्स भी शेयर करते होते हैं, जो पेपर आते हैं, सवाल आते हैं, लेकिन मैंने कभी भी शेयर नहीं किए। और ना मेरे पास इतना टाइम होता है कि एक एक स्टेटमेंट को वेरीफाई करें, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट्स पूरी नहीं लिखी हुई होती। तो जब पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी होती तो आप किस तरह से असेस कर पाएंगे कि आपके कितने नंबर हैं। सो पेपर की साइंस को समझें प्लीज। अगर आप पास होना चाहते हैं, जिस भी सक्सेसफुल आदमी से, जो पब्लिक सर्विस कमीशन का होगा, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का होगा, पीएमएस का पीएमएस से पूछें, सीएसएस का सीएसएस से पूछें, हर वो बंदा ये कहेगा कि उसने अपने इम्तिहान की साइंस के मुताबिक तैयारी की है, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तैयारी की है। मैं आप लोगों को कह कह के थक गया हूं कि एक दफा, अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जी इस्लामियात के जो नए सवालात हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। मैं कह कह के थक गया हूं कि आप लोगों को कोई एक डिस्क्रिप्टिव किताब पढ़ लेनी चाहिए। ये सिराज इस्लामियात में बहुत अरसे से रिकमेंड कर रहा हूं। ठीक है, अगर कोई बंदा इस सारी किताब को पढ़ लेगा और इसके साथ जो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन हैं उसको पढ़ेगा, मेरे तो ख्याल में इसके अलावा और कोई लिटरेचर नहीं बचेगा। हाँ, अगर एग्जामिनर ने ये फैसला कर लिया है कि मैंने ऐसे सवाल पूछने हैं जो मेरे अलावा, मतलब एग्जामिनर के अलावा किसी को भी नहीं आने, तो फिर वो उसकी मर्जी है। ठीक है, इसी तरह हर पोर्शन, उर्दू के लिए हम कहते हैं कलीदे उर्दू सबसे अच्छी किताब है। आप वो किताब पढ़ें, ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप इंग्लिश को थोड़ा सा अलग करके तैयार करें। आप इंग्लिश के लिए अगर वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं तो एग्जाम सबसे अच्छी वेबसाइट है। और अगर आप किताब से तैयार करना चाहते हैं तो सनशाइन है, टू द पॉइंट है, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश है। कोई एक किताब ले ले, उस किताब से तैयार कर ले। हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री 712 से शुरू होती है और अब तक। अब इसके हिस्से बना लें 712 से लेकर, हम अपने सेशन के अंदर भी इसी तरह से करते हैं। 712 से लेकर 1526 तक, 1526 से लेकर 1857 तक, 1857 से लेकर 1947 तक, और 1947 से लेकर अब तक। इसको आप प्रायोरिटाइज करें कि सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से कौन से हैं। वो दो हैं, 1857 से लेकर 1947 तक और 1947 से लेकर अब तक। इनमें से पेपर में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। इसके लिए आपको कोई किताब पढ़ लेनी चाहिए। मार्केट के अंदर बहुत सारी किताबें मौजूद हैं। ट्रैक टू पाकिस्तान है, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान है, स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान है,
पाकिस्तान अफेयर्स के नाम से एक इकराम रबानी साहब की किताब है, या आप मुतालिया पाकिस्तान की किताब पढ़ लें। अकबर एंड सन्स वालों की एक बहुत अच्छी किताब है, 712 से 2024 तक लिखी हुई है, आप वो पढ़ लें। इसी तरह से आप जब आते हैं मैथ के ऊपर, तो आप मैथ में उसकी सीरीज़ चेक कर लें, मतलब सीक्वेंस चेक करें कि मैथ के अंदर आता क्या है इम्तिहान के अंदर। कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि बहुत कोई एक्सेप्शनल सवालात आए हों। वही रूटीन के सवालात आते हैं, उनके अंदर नाम तब्दील होते हैं, उनके अंदर जो स्टैट्स होते हैं वो तब्दील होते हैं, उन पे फार्मूला वही लगता है। उसमें बेसिक अलजबरा आता है, अरिथमेटिक आती है, उसके अंदर सीरीज़ आ जाती हैं, उसके अंदर टाइम एंड डिस्टेंस के सवालात आते हैं, ठीक है? उसके अंदर इतने लोगों ने इतने दिन मिल के काम किया, किस तरह से, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं उसके अंदर। इसकी कोई किताब देख लें, लाइक जैसे अपना मियाँ शफीक साहब की बहुत अच्छी किताब है इसके ऊपर, जो ईडीएस की किताब है, अपना जनरल साइंस एंड एबिलिटी की, सीएसएस की, उसमें से आपका तैयार हो सकता है। नहीं तो आप इसके लिए भी एग्ज़ाम विडा एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप वहाँ से मदद ले सकते हैं, EXAMVEDA। अब आ जाते हैं हम ईडीएस के ऊपर, एवरीडे साइंस के ऊपर, जियोग्राफी के ऊपर, वर्ल्ड जनरल नॉलेज के ऊपर। ये 3 ऐसे हिस्से हैं जिनके लिए मैं हमेशा कहता होता हूँ कि कारवान कम्प्रीहेंसिव एमसीक्यूज़, उससे 100 इख्तलाफात हैं मेरे अब वो उस किताब से। मीन उसके अंदर बहुत ज़रूरत है कि उसको अपडेट किया जाए। अब वो लगता है कि ये भी मुझे खुद ही करनी पड़ेगी, अब किसी दिन टाइम निकाल के अपडेट, तो उसमें बहुत ज़रूरत है अपडेट होने की। लेकिन फिर भी वो इन हिस्सों के लिए, वर्ल्ड जनरल नॉलेज के लिए, जियोग्राफी के लिए, उसके अलावा स्पोर्ट्स के लिए, इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के हवाले से, बुक्स के हवाले से, ईडीएस के हवाले से, ख़ास तौर पर ईडीएस का जो हिस्सा है, इनके हवाले से, और रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से, वो बहुत अच्छी किताब है। आप उससे इस्तिफ़ादा करें। तो इस तरह से आप एक सीक्वेंस के अंदर पेपर को तैयार करें, हर एक पोर्शन को इक्वल इम्पोर्टेंस दें। पास्ट पेपर ज़रूर पढ़ें, लेकिन पास्ट पेपर्स के कंफर्ट जोन से निकल के तैयार करें। जो चीज़ आपको नहीं आती उसको सीखने की कोशिश करें। अगर आप नहीं सीखते उसको, तो फिर आप ऐसे ही या तो 5 नंबर से रह जाएंगे, या 2 से, या 8 से, या फिर 50 से ऊपर आपके नंबर नहीं आएंगे। 4 महीने लगा लें आप इस स्कीम के ऊपर कि आपने हर सब्जेक्ट के लिए एक, हम अपने सेशन के अंदर 1 वीक देते हैं कैंडिडेट्स को, आपने 1 वीक के अंदर उर्दू पढ़नी है, 1 में इस्लामियात पढ़नी है, 1 में आपने हिस्ट्री पढ़नी है। तो अगर टोटल 10 हिस्से हैं तो 10 वीक्स लगते हैं। 10 वीक्स से मुराद क्या है? 2.5 महीने। 2.5 महीने में वो हर हफ्ते में 1 साल के पास पेपर्स आप तैयार करें। एक, सिर्फ एक, आप जैसे ये छोटी सी किताब है, ये 1 हफ्ते में आराम से पढ़ी जा सकती है। आप देखें इसकी, ये कुछ 100 सफ़े होंगे, ठीक है? आप 1 हफ्ते में ये पढ़ें, उसके साथ 1 साल के पास्ट पेपर्स पढ़ें। ये आपका 1 सब्जेक्ट और 1 साल के पास्ट पेपर तैयार हो जाएंगे। अगले साल, अगले वीक में आप उर्दू की कलीद उर्दू पढ़ें, साथ अगले 1 साल के पास्ट पेपर्स तैयार करें। 2.5 महीने के बाद आपके सारे पास्ट पेपर्स भी तैयार होंगे और हर सब्जेक्ट की आपकी एक-एक किताब भी तैयार हो जाएगी। और उसके बाद आप क्या करें? एक्सरसाइज करें, मॉक एक्सरसाइज करें, वो भी आपको बहुत अहमियत देती है। हम उसको भी निगलेक्ट करते हैं कि हम मॉक एक्सरसाइज नहीं करते, जैसे हम इंटरव्यू की नहीं करते। तो रिटन में ये बेसिक्स चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। हम पेपर वाले दिन मतलब थत्थे हो जाते हैं, हम पागल हो जाते हैं, हमारे हाथ पैर जो है वो फूल जाते हैं, हमें सवालात आते हैं, हम भूल जाते हैं। क्यों? उसकी रीज़न हम प्रैक्टिस नहीं करते, हम प्रेशर में आ जाते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 2-4 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर इसी तरह गलत करके आते होंगे कि उन्हें वो सवाल आते हैं और उन्होंने प्रेशर के अंदर आकर गलत कर दिए, क्योंकि हम नॉर्मल होते ही नहीं हैं, हम नॉर्मल होने की एक्सरसाइज नहीं करते। ये कुछ चीज़ें हैं, जिन जिन लोगों ने इन चीज़ों को अडॉप्ट किया है वो सारे के सारे कामयाब हो गए। चाहे 4 महीने लगे हैं इसके ऊपर ओवरकम करने में उन्हें, चाहे 6 महीने लगे हैं या 1 साल लगा, बट उन्होंने इन सारी चीज़ों को ओवरकम किया है। फिर उसके बाद उन्होंने हर पेपर पास किया है। देखें, क्लब पेपर की ये खूबसूरती है और एक बदसूरती है। खूबसूरती ये है कि आप एक पेपर दे के 5 मुख्तलिफ पोस्ट के लिए क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं।
उसकी बदसूरती ये है कि जब आप एक पेपर में फ़ेल होते हैं तो तकरीबन तमाम 5 या 6 या जितनी पोस्टों के अगेंस्ट वो पेपर हो रहा होता है, आप तमाम के अगेंस्ट फ़ेल हो जाते हैं या शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाते। सो इसकी खूबसूरती को समझें, इसके अंदर आप ये देखें कि ये आपके लिए एक रहमत है। आपने उससे कैसे फ़ायदा लेना है, अब ये आपकी स्ट्रैटेजी है। घर बैठ के तैयारी करें। हरगिज़ मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग को बहुत ज़्यादा पैसे लगाएँ और आप लोग अकेडमीज़ में जाएँ, इवन कि मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं ये रिकमेंड करूँगा, अगर एक बंदा खुद कर सकता है ये, तो उसे क्यों पैसे भरने चाहिए? लेकिन अगर आप पैसे भर के भी नहीं करते, तो फिर मेरे ख़्याल में आप लोगों को ये काम छोड़ देना चाहिए। फिर आप लोगों को कोई और काम करना चाहिए। सो आज की हमारी वीडियो थोड़ी-सी रूटीन से हट के थी। आने वाली बहुत सारी जॉब्स जो हैं, वो आप लोगों के लिए अच्छे दरवाज़े खोल सकती हैं, अगर आपने राइट डायरेक्शन के ऊपर चलते हुए अपनी तैयारी की है। अगर आपने सही लिटरेचर पढ़ा है, अगर आपने खुद को इम्तिहान के मुताबिक ढाला है, इम्तिहान की साइंस को समझा है, इम्तिहान की नीड को समझा है, इम्तिहान की नेचर को समझा है, तो फिर आपके लिए कामयाबियों के दरवाज़े खुले हुए हैं। और अगर आप इन सारी चीज़ों को नहीं समझेंगे, तो फिर आपके लिए मेरे ख़्याल में वो जो हम सराइकी ज़बान में नक्का कहते हैं, जो नालों के ऊपर लगा होता है पानी रोकने के लिए, तो फिर आप लोगों के लिए वो नक्का लगा हुआ है। तो उस नक्के को खोलें और अपने लिए कामयाबियों का एक बड़ा ह्यूज समंदर देखें। और मैं ये आप सारे लोगों के लिए नेक ख़्वाहिशात रखता हूँ। बहुत शुक्रिया।